जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो हमने लास्ट की वीडियो में सीन 4 तक देखा था कि इस प्ले में क्या हुआ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सीन 5। सीन 4 में बात हुई थी ना कि गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे बेटा नहीं है और अगर बारिश नहीं हो और राजा का देहांत हो जाए तो ब्रिटिश उस राज्य को हड़प लेते हैं। सो वो अडप्ट एक सन को गोद लेने की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं सीन 5 में। नरेटर लक्ष्मीबाई एंड ग्रैंड गंगाधर राव अडप्ट अ सन एंड कॉल हिम दामोदर राव। लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव ने एक सन को गोद लिया, एक बेटे को गोद लिया और उसका नाम रखा दामोदर राव। बट फेट हैज़ अनदर ट्रेजिडी इन स्टोर फॉर दी रानी। लेकिन भाग्य ने फिर से उन्हें एक बार इस तरीके की ट्रेजिडी दी। क्या दी? द डे आफ्टर देयर सन कम्स होम गंगाधर राव पासिस अवे। कि जिस दिन उन्होंने उस बेटे को गोद लिया था उससे अगले दिन ही गंगाधर राव का देहांत हो गया। पासिस अवे मीन्स बेटा देहांत हो गया, स्वर्ग सिधार गए। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अडॉप्टेड सन एज हिज सक्सेसर। और जो अंग्रेजी शासक थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने उस गोद लिए हुए पुत्र को वारिस मानने से इनकार कर दिया। सक्सेसर मीन्स वारिस। ही इज़ नॉट ग्रांटेड द राइट टू रूल। उन्होंने कि ये हमारे रूल में नहीं है। वन डे एट द फोर्ट इन झांसी, एक दिन झांसी के किले में कोर्टियर अनाउंस करता है मेजर एलिस टू सी द रानी, कि मेजर एलिस आ रहे हैं रानी से मिलने। द मेजर एंटर्स एंड इज सीटेड। मेजर एलिस एंटर करते हैं और बैठ जाते हैं। रानी कहती है मेजर एलिस, आई हैव रिटन मैनी लेटर्स टू द गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी रिगार्डिंग माई सन। मैंने आपके गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को बहुत सारे लेटर लिख चुकी हूँ अपने बेटे के बारे में। वाई इज़ माई सन नॉट बीइंग ग्रांटेड द राइट टू रूल। क्यों मेरे बेटे को क्यों वारिस नहीं माना जा रहा, क्यों आपके रूल के मतलब क्यों अधिकार नहीं दिया जा रहा। मेजर एलिस, बिकॉज ही इज़ ओनली एन अडॉप्टेड सन रानी लक्ष्मीबाई। मेजर एलिस कहते हैं कि क्योंकि वह तुम्हारा गोद लिया हुआ पुत्र है। ही कैन नॉट बी दी और टू दी थ्रोन। मैंने आपको बताया था बेटा HEIR, ये H इसमें साइलेंट है, और बोलेंगे। और मीन्स भी क्या होता है? वारिश। सो वो कहता है ही कैन नॉट बी दी और टू दी थ्रोन, कि ये सिंहासन का वारिस नहीं हो सकता। थ्रोन मीन्स सिंहासन। एंड रिगार्डिंग योर सेल्फ आई हैव एन ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कि गवर्नर इंडिया के गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये तुम्हारा जो गोद लिया हुआ पुत्र है वो नहीं हो सकता सिंहासन का वारिस। यू आर टू लीव द फोर्ट, तुम्हें किले को छोड़ना पड़ेगा। एंड लिव इन ए पैलेस इन द सिटी, और शहर में महल में रहना पड़ेगा। प्लेस स्थान होता है बेटा, और ये पैलेस मीन्स महल होता है। फोर्ट किला, ओके। द फोर्ट ऑफ झांसी विल नाउ कम अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन, और अब जो झांसी का किला था वो अंग्रेजों के शासन में था। रानी प्रोटेक्शन, जैसे ही उसने कहा ना कि आपको किला छोड़ना पड़ेगा और महल में रहना पड़ेगा, ये जो किला है झांसी का ये हमारी प्रोटेक्शन के अंडर होगा। तो रानी कहती है प्रोटेक्शन फ्रॉम होम, किसकी? हाउ अनजस्ट योर लॉज आर। आई शैल अपील अगेंस्ट दिस ऑर्डर, मैं इसके विरुद्ध अपील करूँगी। सीन 6 में बेटा नरेटर, बट द अपील इज़ टर्न डाउन। लेकिन जो रानी लक्ष्मीबाई ने अपील की थी उसे स्वीकार नहीं किया गया। लक्ष्मीबाई एंड हर सन लिव क्वाइटली इन द पैलेस एट झांसी फॉर 3 years until 1857। लक्ष्मीबाई और उनका बेटा चुपचाप झांसी के महल में 3 साल तक रहे, 1857 तक। व्हेन दी म्यूटिनी ब्रेक्स आउट, म्यूटिनी का मतलब होता है बेटा बगावत, कि इंडिया का जो आज़ादी के लिए जो पहला युद्ध हुआ था, इंडियंस लोगों ने जो पहली बगावत उठाई थी वो 1857 में बगावत की थी। सो तब तक वो वहाँ पर रहे। एट द रानीज पैलेस, रानी के महल में वन बाय वन द मैसेंजर्स रिपोर्ट द लेटेस्ट न्यूज़,
उसके जो संदेश वाहक थे वो एक एक बात वहाँ पर पहुँचाते रहते थे। मैसेंजर 1 ने कहा, रानी देर इज़ चॉस ऑल अराउंड, मीन्स अराजकता। अराजकता क्या होती है बेटा? विद्रोह की भावना जो होती है वो फैली हुई है चारों तरफ, अराजकता फैली हुई है। सोल्जर्स आर रिफ्यूजिंग टू यूज़ देयर राइफल कार्टेज, कि सैनिकों ने उनके कारतूस यूज़ करने से मना कर रहे हैं। मैसेंजर 2 ने ये बताया, दीज सोल्जर्स हैव बीन डिसमिस्ड एंड थ्रोन इनटू प्रिजन, कि इन शोल्डर्स को डिसमिस कर दिया जाए और उन्हें प्रिजन में डाल दिया जाए। मैसेंजर 3 ने कहा, बट अदर स्पॉयज मीन्स सिपाही, हैव किल्ड मैनी ब्रिटिश ऑफिसर्स, लेकिन दूसरे जो सिपाही हैं उन्होंने हैव किल्ड मैनी ब्रिटिश ऑफिसर्स, ठीक है। मैसेंजर 4 ने फिर कहा, लॉन्ग लिव द एम्परर ऑफ इंडिया, कि इंडिया के जो शासक है वो लंबी उम्र हो, अच्छा है। वो गुड न्यूज़ क्या बताना चाहा था, द स्पायर्स हैव क्राउंड बहादुर शाह जफ़र किंग एट दिल्ली। क्राउंड मीन्स बेटा ताज पहनाना, कि दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र को, सिपाही को ताज पहनाया। रानी थॉटफुली, यस नाउ इज़ द टाइम टू एक्ट, अब समय आ गया है आक्रमण करने का, एक्ट करने का। आई एम सर्टेन वी कैन री अगेन द फोर्ट, और मैं विश्वास से कहती हूँ कि हम दोबारा अपने किले को हासिल कर सकते हैं। द फोर्स गार्डिंग इट इज़ वीक एंड अनप्रिपेयर्ड, कि जो हमारे फोर्स गार्डिंग है वो वीक है और प्रिपेयर्ड नहीं थी। गिव द कॉल टू आवर सोल्जर्स, हमारे सैनिकों को बुलाओ, प्रिपेयर फॉर बैटल, और युद्ध के लिए तैयारियां करो, ठीक है। सो बेटा सीन 7 में फिर क्या होता है हमारे पास, देखिए, रानी हैज़ रिकैप्चर्ड द फोर्ट, रानी दोबारा से अपने किले को वापस ले लेती है। सी इज़ इन द फोर्ट इन हर आर्मर, आर्मर का मतलब क्या होता है बेटा, जो सैनिक की वेशभूषा में जो कपड़े पहनते हैं, है ना, ताकि जो तलवार वगैरह चलाते हैं तो वो लग नहीं सकती, आपने देखा होगा। शोल्डर एंटर्स हर्डली एंड बॉज, सैनिक जो है जल्दी से एंट्री करते हुए और सर झुकाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, आई हैव बैड न्यूज़, एक बुरी खबर है। 2 of our neighbors have sent armies to invade Jhansi, and सदाशिव राव, our late महाराजा's nephew, कि जो हमारे महाराजाज के भतीजे थे सदाशिव राव भाऊ, has laid claim to this throne, क्लेम लगाया हुआ है। To make matters worse, the British have recaptured Delhi, और हमारी जो ये कंडीशन आई है कि हमने क्या किया, ये स्थिति जो है, इस स्थिति को और ख़राब करने के लिए, बेटा वॉर्स है ना, बैड मीन्स ख़राब करना, ये उसकी कंपैरेटिव डिग्री है, वॉर्स वर्स्ट। सो इस हमारी स्थिति को और ज़्यादा ख़राब बनाने के लिए ब्रिटिश शासकों ने दिल्ली को कब्जा लिया है, एंड आर नाउ ऑन देयर वे हियर, और अब वो इधर ही चले हुए आ रहे हैं। रानी पेसिंग अप एंड डाउन, ऐसे जैसे सांस ऊपर नीचे खींचते हुए, बेटा समन माई मिनिस्टर्स, समन मीन्स बुलावा भेजना, कहते हैं ना उनको बुलाओ, तो उसको बोलते हैं समन। वी नीड टू, कि मेरे मंत्रियों को बुलाओ। वी नीड टू मेक डिसीजन, वी नीड टू मेक डिसीजंस एंड एक्ट क्विकली, हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है और जल्दी से आक्रमण करने की। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको समझ आया होगा सीन 7 तक क्या हुआ। अब सीन 8 बचा हुआ है बेटा, आप उसको देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। सीन 8 में यही बताते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई इस तरीके से वापस अपने फोर्ट को ले लेती है ब्रिटिश शासकों के साथ युद्ध करते हुए, और युद्ध करते करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हो जाती है, क्योंकि जैसे ही जब वो नेतृत्व कर रही थी, देखिए बेटा यहाँ पर, सी लीड्स हर हॉर्स टू जंप अक्रॉस ए कैनल, जब वो नेतृत्व कर रही थी अपनी इंडियंस का, तो उसका जो हॉर्स है वो एक कैनल मीन्स नहर, आपने पढ़ा होगा बेटा, उसको क्रॉस जंप कर जाता है और वो गिर जाती है ना। सोल्जर्स आर ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, और सैनिक उधर एक नदी के किनारे होते हैं। द बैटल इज़ ओवर, कि बैटल फिन ख़त्म हो जाता है, युद्ध खत्म हो जाता है, और रानी लक्ष्मीबाई इज़ लाइंग डेड ऑन द ग्राउंड, रानी लक्ष्मीबाई जो है ग्राउंड पर मृत शरीर जिसको बोलते हैं बेटा, लेटी हुई है। तो नरेटर बोल रहा है उसको, हर फ्रेंड्स डिड नॉट फेल रानी लक्ष्मीबाई, है ना, उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई जो है वो फेल नहीं हुई है। और फ्रेंड्स कौन कौन थे, सीन 7 में आपने पढ़ा होगा, मैंने कहा था इसे रीड करना, कि
उसके फ्रेंड्स थे तात्या टोपे एंड नाना, है ना। सो वो बोलते हैं तात्या टोपे गेव सपोर्ट एंड नाना केप्ट हिज चाइल्डहुड प्रॉमिस। तात्या टोपे ने उन्हें सपोर्ट दिया, सहारा दिया, और नाना ने भी उसके बचपन के वादे को पूरा किया। येट दे कुड नॉट सेव दी ग्लैंट रानी। ग्लैंट का मीन्स होता है बेटा ब्रेव, बहादुर, सम्मान के योग्य, कि यद्यपि वो सम्माननीय रानी को, बहादुर रानी को बचा नहीं पाए। Was she really dead? क्या वो रियली में डेड थी? नो, नहीं। The old sage was right, कि जो बूढ़े साधु ने जो बात कही थी वो सही थी। She had created history and would live in the hearts of men and women forever. उसने एक इतिहास को रचा और सभी आदमी और औरतों के मन में, दिल में अपनी जगह को हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखा। उनके मन में वो हमेशा के लिए जीवित है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छे से ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर की एक्सरसाइज फिल करेंगे। ओके, सो ओके, बाय डियर स्टूडेंट्स। नाउ ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 96 एंड स्टार्ट एक्सरसाइज ए। आपको ये एक्सरसाइज ए अब स्टार्ट करनी है, इसे फिल कीजिए। ओके।